नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 अगस्त 2020 और मैं आज इस वीडियो में आप सभी को कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, किसे कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर वी.के. पॉल। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल को कोविड-19 की वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये समिति कोविड-19 की वैक्सीन की खरीद और उसके प्रबंधन पर विचार करेगी और इस नए बात की रणनीति बनाएगी कि यदि वैक्सीन तैयार हो जाता है तो लोगों तक इसे कैसे पहुंचाना है। सेकंड क्वेश्चन, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए दलाई लामा। दलाई लामा जलवायु परिवर्तन एक पुस्तक का विमोचन किए हैं जिसका नाम है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। दलाई लामा एक तिब्बती बौद्ध आध्यात्मिक नेता है। ये 14वें दलाई लामा है। इन्हें 1989 में नोबेल के शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस पुस्तक में युवा पीढ़ी को अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के अधिकार पर जोर देने की अपील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया है? आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण इजराइल देश ने किया है। यह इजराइल की उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसका परीक्षण भूमध्य सागर के ऊपर इजराइल में किया गया। इसके परीक्षण का आयोजन इजराइल की वायुसेना, एरोस्पेस इंडस्ट्री और यूएसए का मिसाइल रक्षा एजेंसी की संयुक्त साझेदारी द्वारा किया गया। यहाँ बात हो रही है इजराइल की, तो इजराइल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम। इजराइल के प्रेसिडेंट हैं र्यूवेन रिवलिन और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात के साथ अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर सहमत हो गया है? आंसर है ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल संयुक्त अरब अमीरात के साथ अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर सहमत हो गया है। अब्राहम एकॉर्ड इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता है। इस समझौते के अनुसार इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक फिलिस्तीन पर अपना कब्जा करने की योजना को रोक देगा और संयुक्त अरब अमीरात यूएई औपचारिक रूप से इजराइल राज्य को मान्यता देगा। इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूएई पहला फारस की खाड़ी वाला देश है और मिस्र और जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश है। मतलब फारस की खाड़ी वाला देश यूएई पहला है और अरब देश की बात करें तो मिस्र जो कि 1979 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था और जॉर्डन 1994 में हस्ताक्षर किया था। उसके बाद यूएई तीसरा देश है। यहाँ बात हो रही है यूएई की, तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। पांचवा सवाल, मोहम्मद औलद बिलाल किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन डी मॉरिटानिया। मोहम्मद औलद बिलाल मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं यही हैं मोहम्मद औलद बिलाल। ये एक अनुभवी सार्वजनिक प्रशासक हैं और देश की राष्ट्रीय जल एजेंसी के प्रमुख और एक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के सहयोगी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, जो कि अब मोहम्मद औलद बिलाल मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ बात हो रही है मॉरिटानिया की, तो मॉरिटानिया से जुड़े कुछ बातों को मैं आपको बता। मॉरिटानिया की राजधानी है नुआकचोट। मॉरिटानिया के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद औलद गजौनी और मॉरिटानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद औलद बिलाल। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से हाल ही में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी को
ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं, यही हैं सुधा मूर्ति। यहाँ बात हो रही है इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस से जुड़े कुछ बात जान लीजिए। इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है। अगला सवाल, हाल ही में किस बैंक ने सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, HDFC। HDFC बैंक ने सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। केजीसी का फुल फॉर्म है किसान गोल्ड क्रेडिट। किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्ड के इस्तेमाल से कृषि कार्य से जुड़े ज़रूरतों और फाइनेंस की सुविधा प्राप्त होगी। यहाँ बात हो रही है HDFC की, तो HDFC की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान ने F-16 जेट की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव के कारण F-16 जेट के 66 नए मॉडल की खरीद के लिए ताइवान ने अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। F-16 जेट को लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। ताइवान को 2026 के अंत तक जेट प्राप्त होंगे और कुल मिलाकर 90 जेट प्राप्त होंगे। यहाँ बात हो रही है ताइवान की, तो ताइवान की राजधानी है ताइपे और ताइवान के प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन ए, क्रिकेट। 16 अगस्त 2020 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये यूपी के कैबिनेट मंत्री भी थे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ये राजनीति में सक्रिय हो गए थे। फिलहाल ये योगी सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, PRD, नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री थे। आखिरी सवाल, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में अपने प्रकार के रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र को शुरू करने की योजना बनाई है? आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम का पहला तरह का प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र शुरू करने जा रहा है। रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के आदिवासी गांव में खोला जाएगा। यहाँ बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़े कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। यहाँ की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा। आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ न भूलें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।